हर हर महादेव। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। आप सब कैसे हो? पहले तो मुझे सॉरी चाहिए आप लोगों से कि मैंने थोड़ा देर कर दिया ये वीडियो पोस्ट करने में। आई थिंक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, कैरियर। सो आप सबने जो मैसेजेस भेजे और जितने लोगों ने कमेंट किया उन सबको थैंक यू सो मच। थोड़े पेंडिंग वर्क्स थे, सेशंस लेने थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले उसे कवर कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आराम से आप लोगों को स्टोरी तो चलती रहेंगी। एक्चुअली आप जो हमारा कैरियर है, मैं क्या ही बताऊँ। आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हो, मेरे से काफ़ी बड़े हो आप सब। आप सबको और आजकल नेट पे हर कुछ अवेलेबल है। आप क्यों मेरी बात सुनोगे? ऐसा क्या है मेरी लाइफ में जो आप बैठोगे मुझे सुनने के लिए? ये सोचने वाली बात है। मैं ये सोच रही थी, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया उस चीज़ को। मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ कि थोड़ा शायद आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओ। क्योंकि अगर थ्योरी ही बताना है तो वो तो यूट्यूब पे, इंस्टा पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है। मैं उसमें क्या ही कुछ नया बता दूंगी। तो जब मैं ये थोड़ा सर्च कर रही थी, थोड़ा अपने माइंड पे फोकस कर रही थी कि मैं अपनी लाइफ से क्या आपको कुछ समझा सकूं। जब मैंने 12th पास किया, मैंने एग्ज़ाम्स दिए, बिहार इंजीनियरिंग, BHU का, फिर वेलोर, DU। आई थिंक उस टाइम पे बैक टू बैक सक्सेस मिल रही थी मुझे। तो मुझे लगा कि मैं तो काफ़ी टैलेंटेड हूँ, मैं तो जो चाहूँ वो मुझे मिल सकता है। तो उस टाइम पे ना मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया। मुझे लगा कि क्या ही 4 साल वेस्ट करना, मैं डायरेक्ट DU में एडमिशन लेती हूँ, वहाँ पर मैं कोचिंग भी कर लूँगी, साथ साथ ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और मैं UPSC का अटेम्प्ट भी ले लूँगी। मुझे सब कुछ उस टाइम पे बहुत ईजी लग रहा था कि पढ़ाई ही तो करना है, वो तो मेरा सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, वो तो मैं आराम से कर लूँगी। तो मैंने अपने फादर को एक चैलेंज दिया था कि अगर मैंने UPSC नहीं निकाला तो मैं लाइफ टाइम रोटी बनाऊंगी। मैंने लास्ट सेशन में कहा था ना, आप जिस चीज से भागोगे भगवान आपसे वही काम करवाएंगे सबसे पहले। तो मैंने ये कह तो दिया था। और जब मैं इंजीनियरिंग में थी ना, तो मेरे माइंड में एक्चुअली क्लास 8 से ही मेरे माइंड में कुछ चल रहा था कि मुझे ना लोगों की हेल्प करनी है। तो मुझे उस टाइम पर ना सिर्फ एक UPSC, IAS, IPSC ऐसा दिखता था कि शायद वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां मैं लोगों की डायरेक्ट हेल्प कर सकती हूँ। बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी, बहुत सारे चेंजेस आए पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो मुझे लगा कि हमारे कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं। लास्ट ईयर मेरे घर में चोरी हुई और मैंने ना जाने मैंने कितने IAS IPS से मैं मिली। मुझे लगा इतने सबूत है मेरे पास, मैं इतना भाग दौड़ कर रही हूँ, कुछ तो हेल्प मिलेगी। पर जब डायरेक्ट जो मेरा आमना सामना हुआ उन लोगों से, ट्रस्ट में मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। और फिर लास्ट ईयर मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया। मैं अब तक जो रोना गा रही थी अपने सामान को लेकर, मुझे लगा कि इंसान की ही कोई वैल्यू नहीं है। आज इंसान है यहाँ, कल नहीं है। और मैं सामान के लिए परेशान हो रही हूँ और ब्लेम कर रही हूँ कि सिस्टम ऐसा है, पेपर लीक्स होते हैं, सिस्टम में लोग घूसखोरी कर रहे हैं। और मैं अब तक ब्लेम गेम खेल रही थी कि पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ बट मेरा हो नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। तो मेरा ब्लेम गेम ऐसे 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 चल रहा था। तब तक मैं काफी परेशान थी, मुझे लगता था लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ और ही था। वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहती हूँ। प्रॉब्लम ये था, आप एक बार अपना हाथ आप सामने लेकर आओ प्लीज, मजा आएगा ये करने में। अब देख, समझो कि ये हाथ मेरा पूरा जला हुआ है, ठीक है? ये हाथ मेरा पूरा जला हुआ है। अब क्या है कि इस जले हुए हाथ पे कभी सिस्टम आ रहा है, कभी हस्बैंड आ रहे हैं, कभी रिलेटिव्स आ रहे हैं। इसे ना कोई धीरे से छू रहा है, कोई ऐसे टच कर दे रहा है, कोई जोर से टच कर दे रहा है। मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ,
आपको दिमाग नहीं है? आप इतना भी नहीं समझ सकते? सिस्टम है किस लिए? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी? बाकी लोग नहीं, मेरा हाथ का जला हुआ होना, ये प्रॉब्लम थी। फिर ये समझने में मुझे काफी समय लग गया और ये समझते समझते मैं आपके सामने आ गई। मैं गई तो थी खुद को हील करने के लिए, बट जर्नी जब लाइफ ने मुझे सिखाया तो मुझे लगा कि शायद अगर ये जलता नहीं तो मुझे समझ नहीं आता कि जले हुए का दर्द क्या होता है। फिर मुझे लगा कि शायद प्रॉब्लम सामने नहीं, प्रॉब्लम मेरे हाथ में है। ये जो जला हुआ है मुझे इसे ठीक करना है। और अब आप देखो, ये मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कहीं से जला हुआ है, ना कहीं चोट है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। अब आप इस पे कितने भी जोर से मारोगे, कितना भी जोर से धक्का लगाओगे, मेरे हाथ को कुछ नहीं होने वाला, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में हमें यही सीखना है। हमें अपने हाथ को, अपने दिल को, अपने आप को ठीक करना है, ना कि दुनिया को। उनका काम है, वो जो कर रहे हैं वो उनका वही काम है। सबके साथ यही हो रहा है, हम और आप अकेले नहीं हैं। प्रॉब्लम हमारे हाथों में है। हमें अपने जले हुए हाथ जो जो पता नहीं कितने सालों से हम सब दबा कर बैठे हुए हैं अपने अंदर, उसे ठीक करना है। जब बस इतनी छोटी सी बात आप समझ जाते हो ना कि वी शुड वर्क ऑन आवरसेल्व्स, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं रहती। बट ये सीखने में, समझने में काफी समय लग जाता है। मुझे समय लगा। मैं एक्सेप्शनल नहीं हूं। आज लोगों को लगता है कि मैं कितनी लकी हूं, मैंने जो चाहा मुझे वो सब मिल गया। नहीं भैया मेरे, नहीं। आज जो ये हंसता चेहरा आपके सामने, ना जाने कितनी रातें मैंने रोई हैं, पता नहीं, पता नहीं। आप मुझे आज देख रहे हो, लेकिन जो मैं आज हूं वो ऐसे ही नहीं हूं। आज लोगों को ये लगता है कि शायद मेरे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है। किसी के लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। सॉरी, मुझे कुछ ध्यान आ गया था। तो शादी हो, कैरियर हो, जो हमारा टॉपिक है आज का, कैरियर, ना जाने कितने लोग सुसाइड करते हैं। मेरा पहला वीडियो भी सुसाइड पे था। मेरे फादर ने मुझे कुछ सिखाया था, मतलब एक लाइन कहा था, बहुत पहले की बात है, कि बेटा कुछ बनो ना बनो, अच्छा इंसान जरूर बनना। और उस टाइम पर ये दिमाग में मेरे बैठ गया था कि और मुझे लगता था कि शायद मैं एक अच्छा इंसान यूपीएससी निकाल कर ही बनूं। और मैंने जब इंजीनियरिंग छोड़ा था तो मैंने अपने फादर को एक लेटर लिखा था, मैंने एक वॉइस नोट भेजा था। मैंने उसमें मैं कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, दिखाऊंगी वो, कि अगर मरने से पहले मैं एक भी इंसान का हेल्प कर सकती हूँ, अगर वो इंसान मेरे जर्नी से या वो मेरे बात को सुनकर समझकर अपने सुसाइडल थॉट को चेंज कर सकता है, या मैं किसी के भी काम आ जाऊं ना, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने लाइफ में सब कुछ पा लिया। मेरा गोल ये था और मैं रास्तों पर भटक रही थी। मुझे लगा शायद वो यूपीएससी निकाल कर हो जाएगा, शायद वो बीपीएससी निकाल कर हो जाएगा। आप अगर सक्सेस रेट देखोगे तो सिर्फ 1% से भी कम लोग सक्सेसफुल होते हैं जो वो चाह रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। 99% हम सब, हमारा क्राउड ही है। तो इसका क्या मतलब है कि 99% लोगों को सुसाइड कर लेना चाहिए? यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपके साथ अगर वो नहीं हो रहा है जो आप चाह रहे हो तो उसके पीछे कारण है। अगर मैंने कई रात रोकर बिताया है, उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है कभी। और वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन कभी मेरी
मैंने अपने मदर पे निकाला है, कभी सिस्टर पे निकाला है, कभी हस्बैंड पे निकाला है, कभी कभी तुम लोगों ने समझा है, पर है तो वो भी इंसान ही ना। कभी कभी वो लोग भी नहीं समझ पाते और हम फिर उन्हें भी ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप लोग कैसे फादर मदर हो, आप कैसे हस्बैंड हो, कि आप अपनी वाइफ को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे हो। एक्चुअल में आपके साथ क्या हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं। तो एक्चुअली ये टॉपिक मेरे लिए काफी सॉरी मुझे शायद टाइम इसलिए ही लग गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपके सामने कैसे रखूं। मैंने जो कुछ भी कैरियर में देखा है वो 5 मिनट 10 मिनट में बोल पाना इज नॉट इजी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आज मैं जो हूं, थैंक्स टू गॉड कि आज मैं आप सबके सामने हूं। लोगों का काम है वो आपको जज करेंगे, बट आप किस दौर से गुजरे हो, आप एक्चुअल में क्या हो, ये आपको पता है। क्योंकि जो इंसान एक्चुअल में गलत होता है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कुछ भी बोलो। दुनिया आपको कुछ भी बोले कि भाई आज कैरियर में फेलियर्स हुए हैं तो शायद इसलिए आज बैठकर आप सबके सामने मैं बकबक कर रही हूँ, बट एक्चुअल में ये नहीं होता। आप अगर उस चीज को फील नहीं कभी कर पाए हो तो आप शायद 5 लाइन भी नहीं बोल पाओगे। आज शायद ये आंसू आपको दिखावा लग सकता है, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा दिख सकता है, पर लाइफ में कुछ भी हो बस इतना जरूर याद रखना होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और उस टाइम पर पेशेंस बनाकर अपना कर्म गलत नहीं करना है। जो मैंने किया है कई बार, और वो काम करने के बाद मुझे ही गिल्ट हुआ है कि मैं ऐसी कैसे हो गई। और वो मैं कह तो रही हूँ ना कि वो इतना आसान नहीं होता। मैं अभी भी अगर मैं कह रही हूँ आपके सामने, हमारी सबसे अच्छी बात ये है कि आज भी इमोशंस बाकी हैं, तभी मैं लोगों से डील कर पाती हूँ, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाती हूँ, उनके दर्द को समझ पाती हूँ। अगर शायद मेरा हाथ कभी जला ही नहीं होता तो शायद जलने का दर्द क्या है ये मुझे पता ही नहीं होता। मैं कोई चैट जीपीटी या एआई से स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करके आपको नहीं सुना रही हूँ, वो दुनिया कर रही है। और मेरा गोल पैसा कमाना नहीं है, कभी नहीं रहा है। मेरा गोल बस इतना ही रहा है कि मैं जिस चीज से गुजरी हूँ शायद वो आपके थोड़े बहुत